हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज शब्द रचना पर यह हमारी पहली वीडियो है, जिसके अंतर्गत आपको 25 प्रश्नों की सेट मिलेगा और एक अंतिम क्वेश्चन जो 26वां होगा वो आपके लिए होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए हम आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। कभी कभी ये परिवर्तन होके आ जाता है। यहाँ पर लिखा आ सकता है कि स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर, तो उत्पत्ति या फिर स्रोत और या फिर इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6 या 5। तो मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। एक अन्य रूप भी ले लिया जाता है, परंतु वो इसके साथ नहीं आता, वो है संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ज्यों का त्यों जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है, और जब शब्द को परिवर्तित अपभ्रंश करके भाषा में लाया जाता है तो वो तद्भव कहलाता है। जैसे एक शब्द है अग्नि, इसका जो तद्भव हुआ वो हुआ आग, या घृत का बना घी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो के त्यों आते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो रूप परिवर्तित करके अपभ्रंश होके आते हैं उनको तद्भव कहते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि वो कहां से उत्पन्न हुए हैं, और विदेशज शब्द दूसरे देशों से आगत शब्दों को हम विदेशज शब्दों में रखते हैं। निम्न में रूढ़ शब्द क्या है। तो यदि हम रूढ़ शब्द की बात करें तो रूढ़ शब्द आता है हमारा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। जो मूल शब्द होते हैं उनको रूढ़ शब्द में किया जाता है, और जब दो सार्थक शब्दों का योग करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जिसमें कोई तृतीय ही अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम बात करें जलज की, जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, और इसका अर्थ होता है कमल। तो यहां पर कमल जो है वो योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है। यदि हम बात करें सिर्फ 4 की, तो एक रूढ़ शब्द है। यदि हम बात करें संग्रहालय की, तो ये योग रूढ़ शब्द होगा। तो यहां पर हमारा जो रूढ़ शब्द है वाचनालय नहीं, ये हमने भी बात किया कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाचन और आलय से, तो ये यौगिक शब्द होगा। समतल, सम और तल 2 शब्दों से बना है, तो ये भी यौगिक रूढ़ होगा। और विद्याधन आलय ये भी 2 शब्दों से बना है, तो ये भी यौगिक होगा। यहाँ पर पशु बोल शब्द है, रूढ़ शब्द है, तो इसका आंसर होगा डी। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अभी हमने शब्द रचना के आधार पर बात की है। 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो योग रूढ़ कौन सा होगा, तो यहाँ पर पवित्र, तो ये हमारा रूढ़ शब्द हुआ। कुशल भी रूढ़ हुआ और विनिमय भी। यहाँ पर जलज शब्द है, ये योग रूढ़ है, जिसका अर्थ होता है कमल, जल में उत्पन्न होने वाला। निम्न में रूढ़ शब्द, वर्तनी मिस्टेक, रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर भी रूढ़ की बात की है। मलयज नहीं, जलज भी यौगिक हुआ, योग रूढ़ हुआ। जलज ये योग रूढ़ हुआ, पंकज भी योग रूढ़ हुआ, और वैभव आपका रूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। अगर हम परीक्षा की बात करें, ये किस प्रकार का शब्द है, क्या ये तत्सम है,
तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो अगर हम परीक्षा की बात करें तो ये संस्कृत में भी इसी का प्रयोग होता था और हिंदी में भी होता है ये शब्द प्रयोग, तो ये तत्सम होगा। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है, और यदि वो हिंदी का है तो तद्भव है कि तत्सम है, संस्कृत से आया है, या फिर देशज है। ना ही तो ये तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है, इसलिए विदेशज शब्द में इसको लिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज जिसकी उत्पत्ति का हमें पता ना हो। तो अग्नि तो तत्सम शब्द है, प्रार्थना भी तत्सम है, खेत तद्भव है जो जिसका तत्सम क्षेत्र होता है, लोटा एक देशज शब्द है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अगर स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं हुई है तो वो कौन सा शब्द होगा? यौगिक, क्योंकि इसमें दो शब्दों का योग होता है, तो इसलिए ये स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, लेखक नहीं, पुस्तक नहीं, विद्यालय में विद्याधन आलय दो शब्दों से और दोनों सार्थक हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनमें सूक्ष्म अंतर हो, प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो जिसके अनेक अर्थ हो तो यहां तो अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, विपरीतार्थक बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाएगा, प्रयोगात्मक अर्थ नहीं होता है, समानार्थक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सूक्ष्म अंतर होता है। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहां पर पंकज तो योगरूढ़ शब्द है, पाठशाला, पाठशाला यही यौगिक शब्द है, दोनों सार्थक हैं। दिन हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा, जलज हमारा योगरूढ़ हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? क्या ये तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर शब्द है? विभावरी संकर कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर दो भाषा नहीं आ रही हैं, एक ही भाषा है, और ये तद्भव भी नहीं है क्योंकि संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता था। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, परंतु हमें विभावरी की उत्पत्ति का पता है, ये संस्कृत में भी उपयोग होता था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, ये तत्सम शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। इसमें पीला तो रूढ़ शब्द हुआ, घुड़सवार आपका यौगिक हुआ, लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो यहां पर यही शब्द आपका योगरूढ़ होगा, नाक आपका रूढ़ शब्द होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे और ज्यों के त्यों ही हिंदी भाषा में भी आ गए। पड़ोसी नहीं, ये नहीं है। बहु, गोधूम, गोधूम शब्द संस्कृत में भी सेम प्रयोग होता था, तो गोधूम इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव, बैंक तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये नहीं होगा। मुंह, ये तद्भव शब्द है जो तत्सम शब्द से परिवर्तित होकर आया है। मर्म और प्रलाप दोनों तत्सम शब्द हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? कई खंड हो सके जिसके, रूढ़ नहीं, ये तो मूल शब्द होता है। यौगिक, हाँ इसके सार्थक खंड होते हैं, तो इसी को हम सार्थक खंड करने के बाद यौगिक कहलाएंगे। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर, ये तीनों ही शब्द हमारे देशज हैं। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने नहीं पूछा है। पुष्कर हमारा तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं कहां से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो तत्सम का तो हमें पता होता है, संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव, जिन संस्कृत के शब्दों का हमने रूप परिवर्तित करके, अपभ्रंश करके हिंदी भाषा में लाए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज की उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता, तो यही इसका आंसर होगा। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से निर्मित होकर एक शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का? तो वकील शब्द है अरबी का, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच? तो चाय लिया गया है चीन से और ये चीनी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन
से ही आप समझ जाएंगे कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। संकर शब्द का अर्थ है, हम पहले भी जान चुके हैं कि संकर शब्द का अर्थ वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने होते हैं। तत्सम तो संस्कृत वालों को बोलते हैं, और तद्भव उनका अपभ्रंश होकर जो हिंदी में प्रयोग हुए हैं। विदेशी शब्द जो दूसरे देश से आगत शब्द हैं, और जो दो भाषाओं से निर्मित शब्द हैं उन्हें ही हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेलगाड़ी की, तो यहाँ पर रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसे संकर शब्द कहते हैं। लीजिए, रेलगाड़ी आ भी गया है कि रेलगाड़ी शब्द है, तत्सम देशज विदेशज नहीं, ये संकर शब्द है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर एक तत्सम शब्द है, और जिसका तद्भव रूप होगा बानर नहीं बंदर। हाँ जी, बंदर रूप ही तद्भव है वानर का। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दर्शन का तद्भव, जो कि आपके लिए है। आप इसके तद्भव रूप को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा कि दर्शन है, दर्श है, दर्शन है या दर्ण है, इनमें से कौन सा तद्भव है। और आप ये भी बताइएगा कि 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इससे आपका इवोल्यूशन होगा और आप में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि आप परीक्षा में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। आइए जल्दी मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।